एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दिन दुखी परेशान लोग उसके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे थे। ऐसे ही एक दिन दुखी गरीब आदमी उसके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मुझ पर कोई उपकार करो। साधु महाराज ने उसके दशा को देखकर उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दे दिया और कहा, बालक, यह कीमती पत्थर है, यह तुम्हारे पीड़ा को दूर कर देगा। जाओ, इसकी जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो और अपनी पीड़ा को दूर कर लो। वह आदमी वहां से खुशी खुशी चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने एक जान पहचान वाले फल विक्रेता के पास गया और उसे उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है कि यह नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकदार भी दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा, बस 1000। और वह आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास चला गया जो कि बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को वही पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपए अभी के अभी दे दूंगा। अब वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोचकर वह वहां से चला आया। उस आदमी ने अपने इस पत्थर को एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोले, यह पत्थर तो काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे सकता हूँ। वह आदमी समझ गया था यह पत्थर अमूल्य है। उसने सोचा कि क्यों न मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोचकर वह शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया और उसे वही पत्थर दिखाया। उसे हीरे के व्यापारी ने जब उस पत्थर को देखा तो वह देखता ही रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहे थे। उसने उस पत्थर को अपने माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहां से लाए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। अब वो व्यक्ति सचमुच उस पत्थर की कीमत को जान चुका था। अब इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे उस पत्थर की कीमत का सही आकलन एक हीरे का व्यापारी ही कर पाया, ठीक उसी तरह आपका लक्ष्य भी एक अनमोल रत्न है और उसकी कीमत यानी आपको प्राप्त करने का ज्ञान आपको उस रत्न का व्यापारी ही बता पाएगा।